अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैंने कहा चलें आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर लेते हैं। गर्मियों में सबसे पहले गर्मियों की ये सब्ज़ी है, लेकिन ये कि बहुत खाई जाती है, गर्मियों में बनाई जाती है। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी सब्ज़ी इसी तरीके की बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं तकरीबन दोपहर के टाइम आई थी किचन में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये अपनी हुड जो थी वो सुबह मैंने सहरी के टाइम पे अच्छे से क्लीन की थी। और मैंने ये जो स्टोव के बर्नर्स वगैरह होते हैं और इसका जो स्टैंड होते हैं उनको भी अच्छे से वॉश करके तो रख दिया था। ये होता है कि अच्छे से वो ड्राई हो जाए तो फिर ही वो मैंने कहा उनको उनकी जगह पे रखा जाए। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी आज करेले। काफ़ी दिन से आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप बना लें। तो मैं कह रही थी कि रमज़ान में खाए तो जाएंगे नहीं, प्यास लगती है इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि फिर मेरे भाई ने भी फरमाइश की, छोटे ने, कि नहीं बना लें आप करेले गोश्त बना लें। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो करेले बनाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे करेले कड़वे बनते हैं। तो क्योंकि मुझे मेरी अम्मी ने सिखाए हैं और वो उन्होंने छोटी-छोटी टिप्स मुझे बताई हैं कि स्पेशली इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ना आपको वो टिप्स जो है ना वो बहुत काम देती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताई जाए कि अपने फ्रेंड्स को जो मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं यूट्यूब पे, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनके साथ भी क्यों ना ये चीज़ शेयर की जाए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो लिए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग अफ़राद ज़्यादा थे। आप कहेंगे ये तो 3 लोग हैं तो ये अफ़राद कैसे ज़्यादा हो गए। मैंने एक्चुअली अपनी अम्मी के घर भी भिजवाना था, क्योंकि स्पेशली मैंने आपको बताया मेरे छोटे भाई ने फ़रमाइश करके बनवाया था सालन ये वाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अम्मी इत्तेकाफ़ में बैठी हैं, वो बहुत मज़े के बनाती हैं। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि आप जो है वो बना कर दें। मैंने कहा चलें ठीक है आज बना लेते हैं। तो ये तो अभी 1 किलो थे जो कि पहले हस्बैंड ने ला के रखे हुए थे। तो बाद में फिर मैंने जो थे हस्बैंड से 1 किलो और मंगवा लिए थे। तो उनको इनका काम होता है थोड़ा सा मेहनत लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने जब इनकी स्किन ऊपर से साफ़ करनी है ना तो इनको अच्छे से रगड़ना नहीं है। अगर आप इसको ऊपर वाली इसकी जो स्किन है बिल्कुल रगड़ के साफ़ कर देंगे ना, तो क्योंकि ये जो आप जब इसकी स्किन बिल्कुल रगड़ते हैं तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यानी इसकी जो बेस आ जाती है वो कड़वी आ जाती है। जब आप इसके ऊपर वाला जो इसके जो कह लें बबल्स टाइप बने हुए होते हैं करेले के ऊपर, बस आपने हल्के हाथों से ना उनको साफ़ करना है, वो भी रगड़ के अच्छे से साफ़ नहीं करना। क्योंकि इनके ये वाले जो छिलके मैंने अलग किए हैं ना, ये कड़वे नहीं होते। जब आप इनको ऊपर से अच्छे से रगड़ के उतार देते हैं ना, तो फिर नीचे वाली जो स्किन है निकल के आती है ना, वो आपके करेले कड़वे कर देती है। तो ये टिप मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी कि आपने इनको अच्छे से जो है ना वो रगड़ना नहीं है। पहली टिप तो ये हो गई। फिर ये वाले जो स्किन है ना, जो छिलके आपने उतारे हैं, इनको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, यानी फेंकना नहीं है। उसकी वजह भी मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि क्या वजह है। तो इसके बाद ये कि मैंने देखें हल्के-हल्के से पील कर लिए थे। पील करने के बाद बीच में से मैंने इसके जो बीज, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश आए हुए हैं, इस कोई पका हुआ नहीं था, होता है ना बीज, इसके थोड़े से हार्ड हो जाते हैं या रेड रेड अक्सर निकलते हैं, तो वो पक जाते हैं करेले, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे या आजकल जो भी आ रहे हैं, बहुत नरम अंदर से गूदा सा निकलता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसके साथ ही पकाते हैं। मेरी जो सास थी वो भी इसकी स्किन अंदर वाली जो इसकी होता है ना गूदा, वो भी साथ ही पकाते हैं। पंजाब में अक्सर लोग जो हैं वो इसके साथ ही पकाते हैं, लेकिन मैं नहीं पकाती, क्योंकि मुझे इसके अंदर वाले हिस्से का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें इनको आपने अच्छे से अंदर की इसकी साफ़ कर लेना है। तो अच्छा, एक साल 5-6 महीने तो गुजर ही जाते हैं। हाँ, हम जब नया सीज़न आता है तो सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा सा आप भूल जाते हैं। अच्छा, मेरी आदत ये थी कि मैं हमेशा जो है ना इसके जो अंदर से इसको इस तरह छुरी के साथ रिमूव करती थी। पहले मैं मेहनत करती रही हाथों से, नेल्स से। तो वो ये कि बाद में फिर जब मैं नेल्स वगैरह से या हाथों से करती हूँ ना, तो वो फिर बाद में मेरे हाथ दर्द भी करते हैं। तो ये भी इसकी एक आप टिप समझ लें कि कोई स्पून ले लें, कोई आप चम्मच ले लें, छुरी ले लें, कुछ भी ले लें। तो फिर कभी भी आपके हाथों में जो है ना अक्सर आपके नेल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक अगर आपने प्रोसीजर कर लिए, अब आपने इसकी कटिंग करनी है। ना तो ज़्यादा बारीक काटने हैं,
क्योंकि जब आप बारीक काटेंगे ना तो जब आप उसको फ्राई करेंगे ना तो वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा मोटे काटेंगे तो फिर वो ये होगा, एक तो टाइम ज़्यादा लेंगे और उसके बाद जो है ना मोटे वाली चीज़ के ना अंदर कड़वाहट रह जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कहा आज आपके साथ जो है वो शेयर करूं। बाकी मेरी अम्मी कोई सब्ज़ी पे मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं देती रही, समझाया नहीं उन्होंने मुझे। माशाल्लाह से मैंने जितनी भी कुकिंग है ना अ, अपनी अम्मी से ही सीखी है। मेरी अम्मी माशाल्लाह जितना उनके हाथ में टेस्ट है, मेरे हाथ में शायद अभी तक उस तरह का टेस्ट नहीं आया। तो जो जो हमारी फैमिली में उनके हाथ का खाना खा चुके हैं, मतलब ख़ानदान में, वो आज भी उनके हाथ का जो खाना है वो याद करते हैं। लेकिन अब उनकी एज हो गई है, बस बीमारियां और ये सब कुछ साथ साथ, तो वो अब ये चीज़ की तरफ नहीं आती हैं। अच्छा जी, बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं, आ जाते हैं। ये देखें, मैंने सब एक तरह के इक्वली काटे हैं, ना तो ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा बारीक कट किए हैं। इसके बाद आपने एक टोकरी में डाल लेना है इनको और नमक डाल के इनको अच्छे से हाथों से मसलना है। ज़्यादा सख्त नहीं करना वरना ये टूट जाएंगे। आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से लेकिन मसलना अच्छे से है। और यही चीज़ आपने वो जो उनके आपने जो छिलके उतारे हैं ना, उनके ऊपर भी नमक डाल के उनको भी जो है ना, कम से कम मैंने तो ना 4 घंटे के लिए मतलब ये छोड़ दिया था। तो 4 घंटे की छोड़ने के बाद अगर तो आपके मतलब आप दिन में पका रहे हैं जैसे, तो धूप है तो आप उसको धूप में रखेंगे ना तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो अपना सारा पानी जो है ना, कड़वा पानी वो निकाल देगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब जैसे धूप नहीं है या आप रात के टाइम पे बना रहे हैं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि दोपहर में कम से कम या शाम में बना रहे हैं, 2-3 घंटे उनको नमक लगा रहना दें, ताकि वो जितना भी उसका कड़वा पानी है वो निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने आपके साथ क्लिप शेयर नहीं किया। मैंने इसको जैसे वॉश किया था वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी आपके साथ वो शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको सिंक में डालना है, सिंक को पहले अच्छी तरह वॉश करना है सिंक में डाल के, तो उसके बाद आपने पानी खोल देना है और उसके बाद आपने अच्छे से इसको रगड़ना है। अच्छे से हाथों दोनों हाथों में लेके ना इसको रब करना है, आपने रगड़ना है हल्के हाथों से, ज़्यादा सख्त हाथों से मत कीजिएगा। हल्के हाथों में, दोनों हाथों में लेके बस उनको आपस में रगड़िएगा। फिर उसको पानी में छोड़ दिए इस तरह कर करके ना। और उसके बाद आपने उसको जितना भी आप ज़ोर लगा सकते हैं ना, उन करेलों का पानी को मतलब स्क्वीज़ कर दें, यानी निचोड़ दें आप उसको अच्छे से। बिल्कुल भी उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, जब मैंने पैन में डाला था बिल्कुल वो ड्राई थे। अब आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। कोई ऑयल वगैरह नहीं पहले डालना। पैन खाली होगा, कोई ऑयल नहीं होगा, उसको ड्राई रोस्ट करेंगे आप। उसके बाद आपने इसके बीच ऑयल ऑयल उस वक़्त थोड़ा-सा खुला डालेंगे। अगर हम कंजूसी करके भी ऑयल डालते हैं ना, तब भी आपके करेले कड़वे रह जाते हैं। हाँ, बाद में आप वो ऑयल जो है वो निकाल लें। बिल्कुल भी ऑयल आपका जो है वो कड़वा नहीं होगा। मैंने पूरा-पूरा डाला था क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैं चिकन वगैरह फ्राई कर रही थी ना, उसमें मैंने ऑयल थोड़ा-सा कम लिया था। लेकिन बाद में जब खाना बन गया था तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे सालन में ना थोड़ा-सा ऑयल, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं, तो जो तो ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम लोग क्योंकि कम, बिल्कुल लाइट सा ऑयल होता है। लेकिन कल जो था वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था। अच्छा ख़ैर, वो उसको मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया, बीच-बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑयल के बीच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन लिया था मैंने तकरीबन 1 केजी, 2 केजी करेले में मैंने 1 केजी चिकन डाला था। और उसके बीच पे मैंने नमक डाल के उसको अच्छे से आपने रोस्ट रोस्ट टाइप, मतलब उसके ऊपर कलर आना चाहिए। अगर आप कच्चे-कच्चे के ऊपर करेंगे ना तो फिर जब करेले आप उसमें डालेंगे तो आपको चिकन की स्मेल अलग से आएगी, करेलों की स्मेल अलग से आएगी, वो बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो इसलिए मैं फिर आपको बता रही हूँ कि उनको आपने अच्छे से चिकन को, जब हम लोग कढ़ाई बनाते हैं चिकन कढ़ाई, उसको अच्छे से फ्राई करते हैं, इतना ही आपने इसके लिए भी फ्राई करना है और कोई स्पाइस वगैरह नहीं डालने। यहाँ पे देखें, चिकन में कलर हल्का-हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका हुआ था। फिर मैंने इसमें 4 टमाटर डाले थे पहले। उसके बाद मुझे लग रहा था कम है, क्योंकि ये करेलों में और भिंडियों में, इस तरह की सब्जियों में जितने ज़्यादा टमाटर होते हैं उतना ही ज़्यादा फ्लेवर निकल के आता है। तो फिर मैंने 1 टमाटर और डाल लिया था। आप अपने टेस्ट के हवाले से डाल सकते हैं। आप दही भी डाल सकते हैं। मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जिस टाइम पे मैं खाना बना रही थी। तो बस ये देखें जी, अच्छे से मैंने टमाटर वगैरह डाल के, स्पाइस में मैंने देखें बिल्कुल कम स्पाइस डाले हैं। हल्दी, नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी हुई थी, लाल मिर्च का पाउडर और मैंने सूखा धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, बस। इसके अलावा मैंने कोई गरम मसाला, कोई काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला था।
सिर्फ़ इतने स्पाइस आप डाल के देखिएगा, आपका खाना बहुत बहुत मज़े का बनेगा। जितने कम स्पाइस होंगे उतना ही खाना मज़े का निकल कर आता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। जितनी ज़्यादा मसाले डालते जाएँगे, कोरमा मसाला डाल दिया, कढ़ाई मसाला डाल दिया, कभी भी उस खाने का टेस्ट, क्योंकि उस चीज़ का आप ज़ायका दबा देंगे। तो ये चीज़ भी मेरी अम्मी ने मुझे बताई हुई है कि खाना बनाने वक़्त हर चीज़ के बीच हर चीज़ नहीं डाली जाती, हर रेसिपी में हर चीज़ नहीं डाली जाती। तो बस फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची वग़ैरह डाल के थोड़ा-सा पानी लगा दिया कि चिकन अच्छे से जो है वो गल जाए, और उसको मैंने ढक के रख दिया। यहाँ पे ये देखें। और हाँ, अब लास्ट टिप, 2 टिप रह गई हैं। एक टिप तो ये है कि आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक से मुराद डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, ठीक है? डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। उसको जितना कलर देना होगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इस स्टेज पे जब आपके लगे कि भाई करेलों का कलर चेंज होने की तरफ जा रहा है हल्का-हल्का, तो यहाँ पे वही जो छिलके हम लोगों ने धोए हुए थे, उसको भी उसी प्रोसीजर से धोना है जैसे आपने करेले धोए थे। इसको बेशक आप रगड़-रगड़ के हाथों से धो लें, कोई कुछ नहीं होगा इसको, क्योंकि ये तो आगे बिल्कुल चूरा-चूरा सा बना हुआ है। तो इसको भी आपने इस स्टेज पे डालना है। अब यहाँ से आगे आपको होगा कि भाई ये करेले तो ब्राउन हो रहे थे और ये तो हम लोगों ने ग्रीन ग्रीन डाल लिया, फिर करेले कड़वे हो जाएंगे। नहीं, यहीं पे तो सारी ट्रिक है। ये वाले जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपने छिलके डाले हैं ना, इससे आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। जी, इसका इसका रीज़न ये है कि ये स्किन जो है ना करेले की, कड़वी नहीं होती। करेला अंदर से जो उसकी जो बेस आती है ना, वो चीज़ कड़वी होती है। तो इनकी वजह से उसका कड़वापन कम होगा। जब ये हल्के से ब्राउन होंगे ना, तो बस आपने करेले समझे कि आपके डन है। ये आपको मैं जो है वो एक मतलब टिप बता सकती हूँ कि करेले कहाँ तक आप फ्राई करें, कि जब आपकी जो स्किन डाली है, जो आपने स्किन धो के वॉश करके अच्छे से डाली है ना, उसको भी आपने अच्छे से निचोड़ना है। वो डालने के बाद जब वो कलर ले आएगी ना, मतलब स्किन के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर आने लगेगा, बस फिर आपने करेलों के नीचे आग बिल्कुल बंद कर देनी है। यहाँ पे चिकन का पानी अच्छे से ड्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर पानी बीच में रहेगा तो करेले जो हैं वो अपनी कड़वाहट निकालेंगे। पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ केजी प्याज डाला था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो डालने के बाद साथ ही मैंने करेले डाल दिए और इसको ढक के रख दिया था। तो यकीन करें, इतने मज़े का सालन बना था कि मतलब सालन बचा ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद कम होगा, तो देखिए मैंने उतना ही कलर दिया है। ओवर ब्लैक कलर नहीं किया, ब्लैक कलर हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएंगे, करेले हार्ड हो जाएंगे, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा और वो कड़वाहट की तरफ चला जाएगा काम। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा भाई 2 किलो करेले कहाँ गए। यकीन करें, जब मैं इस वक्त मिक्स कर रही थी ना, तो मेरे भी जहन में यही आ रहा था, यार मैंने 2 किलो करेले लिए, कहाँ चले गए। लेकिन जब वो पकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्याज प्याज का कलर ही नज़र आ रहा है, तो तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे बीच बीच में मैंने चम्मच चलाया था। लो चम्मच आपने बीच में लाजमी चलाना है। अच्छा, लास्ट टिप इसकी ये है कि आपने इसको क्या करना है कि एक तो आपने वुड का स्पून यूज़ करना है, स्टील का स्पून यूज़ नहीं करना। और दूसरा, इसको बीच बीच में आप मतलब ज़ोर ज़ोर से चम्मच को पतीले के साथ झटकना नहीं है। अगर उसको आप झटकेंगे तो अब भी करेले कड़वे आते हैं। तो ये मेरी अम्मी ने जो है वो मुझे टिप दी थी, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।